अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और मैं आपको ख़तरनाक अमराज़ के हवाले से आगाह करता रहता हूँ, और मेरी ये कोशिश होती है कि हम आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन जो है वो दें बीमारियों के हवाले से, ताकि आप उसके उसके लिए मेंटली और फ़िज़िकली उसके लिए तैयार हों और फाइनेंशियली भी तैयार हों और उन बीमारियों का आप मुकाबला कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल के अमराज़। दिल के अमराज़ के लिए हमने जो सहूलियात दी हैं वो हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनको मालूम है। हमारे पास एक कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं हफ्तावार, और उनकी फ़ीस जो है वो हमने नहायत ही मुनासिब रखी है, और उनके लिए जो ज़रूरी इक्विपमेंट है जो डायग्नोसिस का, तशख़ीस करने का, वो हमने प्रोवाइड किया। ख़ास तौर पे जो तशख़ीसी टेस्ट हैं वो हमने प्रोवाइड किए हैं, एकोकार्डियोग्राफी प्रोवाइड की है। तो दिल के अमराज़ जो है हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो डाइट है वो अच्छी नहीं है, और इसके अलावा हमें शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा इस एरिया में सरायत कर चुका है, और लोगों को इसका पता भी नहीं है। और इसी तरह ब्लड प्रेशर का, क्योंकि मुस्तनद मुआलज ना होने की वजह से ये लोग अपनी स्क्रीनिंग, अपने ब्लड टेस्ट वगैरह वो उन्होंने नहीं करवाए, और इसी तरह उनको बीमारियों का पता ही नहीं है और दुरुस्त अलामात का भी पता नहीं है। और इसी तरह जो इससे मिले जुले जो और मसाइल हैं, जिसमें ओवरवेट या ओबीज़ वगैरह होना और लिपिड वगैरह जो हैं वो उनके डिस्टर्ब रहते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो दिल की बीमारियों का बोझ है वो हमारे इलाके में ज़्यादा है। और सोने पे सुहागा समझ लें, या ये समझ लें कि एक मुसीबत से दूसरी बड़ी मुसीबत ये है कि हमारा जो मुल्तान से फ़ासला है वो काफ़ी ज़्यादा है कार्डियोलॉजी सेंटर के हवाले से, क्योंकि 35 किलोमीटर फिर भी काबिल बर्दाश्त होते हैं, लेकिन हम इससे जो है 60 किलोमीटर या इससे ज़्यादा दूरी के फ़ासले पर हैं। और हमारे जो मरीज़ हैं उनको अब तो खैर कुछ एम्बुलेंसेस वगैरह ने, रेस्क्यू 1122 ने कवर करना शुरू किया, लेकिन ये ना होने की वजह से हमारे जो मरीज़ हैं उनकी रास्ते में ही डेथ हो जाती है, या जहाँ पे वो मौजूद होते हैं वहाँ के किसी हेल्थ सेंटर पे उनकी डेथ हो जाती है। तो इस हवाले से मैं अवेयरनेस देना चाहूँगा कि आप लोग अपनी अच्छी सी स्क्रीनिंग करवाएं, कार्डियोलॉजिस्ट को चेक करवाएं, अपना जो वज़न है और जो ब्लड प्रेशर है और जो शुगर है उसको कंट्रोल करें। ब्लड के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मिक़दार उसको मुनासिब रखें। आपकी जो डाइट है वो अच्छी हो, फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो आपकी अच्छी हो, मतलब वर्जिश वगैरह वो आपकी अच्छी हो। और आपका जो दिल की बीमारियों के हवाले से जो मरीज़ इसका शिकार है उनका फॉलो अप अच्छा हो, मतलब वो अपने नुस्खे के ऊपर मिनोअन अमल कर रहे हों, और उसको प्रॉपर्ली दोबारा चेकअप करवा रहे हों, और अपने टेस्ट वगैरह करवा रहे हों, और एकोकार्डियोग्राफी करवा रहे हों। इसके अलावा एंजियोग्राफी का उनका पता हो कि एंजियोग्राफी की क्या अफादियत है, ये क्यों की जाती है, और दीगर जो टेस्ट है दिल की बीमारियों के उनकी क्या क्या अफादियत है। तो जब आप मुसलसल अपना रूटीन का चेकअप करवाएंगे किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास, किसी फिजिशियन के पास, किसी फैमिली फिजिशियन के पास, तो आपको वो आपकी बीमारियों की नौइयत के हिसाब से आपको समझाएगा कि आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो हमारे इलाके के लोगों के लिए पैगाम है कि आप दिल की बीमारियों को सीरियस लें। ये हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारी डेथ्स ऐसी हैं जो रिपोर्टेड नहीं है, या लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये क्यों हुई हैं। इसी तरह इससे मिलता जुलता एक जो फिनोमिना है, मतलब हार्ट अटैक से मिलता जुलता, जिसको हम फालिज बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है। फालिज के जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, और जो दिल के होते हैं, वो तकरीबन सेम होते हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों की, इन तमाम बीमारियों की जो सर्विसेज हैं वो मौजूद हैं। इससे आप फ़ायदा उठाएं और अपने आप को दिल और दिमाग यानी फालिज और हार्ट अटैक से बचाएं, और कोशिश करें कि आप इन जो बीमारियां हैं इनके ख़िलाफ़ आपको जो एहतियाती तदाबीर, जो मेडिसन, जो टेस्ट वगैरह लिख के दिए जाएं वो आप करवाएं, और उसके ऊपर जो है फिर आप सख्ती से कारबंद हों, सख्ती से आप अमल करें। इंशाअल्लाह आप दिल की बीमारियों का जो बोझ है वो हल्का करने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू।